हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो साथियों, चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए खनिज यौगिक, ऑप्शन बी खनिज मिश्रण, ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यौगिक सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो साथियों, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो साथियों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी लेड सही उत्तर हो जाएगा। लेड विद्युत की कुचालक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो साथियों, यहाँ पर ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातुओं में धातुई चमक पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित सभी उपधातु हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी अमोनिया एक यौगिक हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ऑप्शन ए ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन सी इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन डी यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए जल को एक यौगिक कहा गया है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के एकमात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी यौगिक सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी मिट्टी का तेल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो साथियों, प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पानी पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वायु, वायु न ही तत्व है और न ही यौगिक है, यह एक मिश्रण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। तो साथियों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी रेत एक यौगिक हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण क्या है। तो साथियों व्यंजक चूर्ण एक यौगिक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो साथियों यहाँ पर ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बारूद में क्या होता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी मिश्रण, बारूद एक मिश्रण होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, कोयला क्या है। तो साथियों कोयला एक तत्व है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।